आज नन आइडियल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ आर कॉल्ड नन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ का पालन नहीं करते हैं वो नन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। इसका मतलब पी ए इज कैन नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज कैन नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। एंड at the time of formation of non-ideal solution, the delta H mixing and delta B mixing is cannot equal to 0। यानी कि उनके वॉल्यूम और जो एंथैल्पी है उसमें कोई चेंज जीरो नहीं होता है, इसका मतलब चेंज होता है। ठीक है। द सॉल्यूशन शोइंग, ये सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं नॉन आइडियल। एक सॉल्यूशन होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्स लॉ से। राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। इसमें क्या है कि दिस टाइप ऑफ डेविएशन जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, प्रत्येक कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर जो राउल्स लॉ के अनुसार होने चाहिए उससे और क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बढ़ जाते हैं। वो क्यों बढ़ जाते हैं? वो बढ़ जाते हैं इंट्रैक्शन के आधार पर। जैसे हमारे एक सॉल्वेंट है ए और सॉल्यूट है बी, तो इसमें तीन प्रकार के इंट्रैक्शन लगते हैं। एक ए यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच, एक बी यानी सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच, और तीसरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच। तो इसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच इंट्रैक्शन है उसकी अपेक्षा ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट वाले इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके कारण क्या है कि इनको ये टूट नहीं पाते, इसलिए ए बी के साथ मिक्स नहीं हो पाता। इसलिए क्या होता है ए फ्री रहता है, और इस फ्री रहने के कारण क्या है इसकी एस्केपिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, जिसके कारण उसका पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। और जो पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ता है जब किसी सॉल्यूशन का, तो उसका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो भी इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पर हम ग्राफ की सहायता से देख सकते हैं कि हमारा अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ अगर देखें तो पी ए हमारा ये है, ये हमारा पी है, और वो पी बी, और ये हमारा पी है। तो जब हम पॉजिटिव डेविएशन हुआ तो ये इंक्रीज कर गया, पी बी भी इंक्रीज कर गया हमारा, और जब पी ए और पी बी हमारे इंक्रीज कर गए तो जो टोटल वेपर प्रेशर था हमारा पी, वो भी पी ए प्लस पी बी इंक्रीज कर गया। इस प्रकार के सॉल्यूशन में एक इंटरमीडिएट कंपोजिशन क्रिएट हो जाती है, और इंटरमीडिएट कंपोजिशन जो क्रिएट होती है इसकी वजह से जो सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर वो मैक्सिमम होता है, और वेपर प्रेशर मैक्सिमम होने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है। और इसको जो कंपोजिशन है इसको अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर बॉईल करें तो उसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, कंपोजिशन कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है। इसके लिए इसका मतलब हो गया पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। एंड डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा बी मिक्सिंग दोनों पॉजिटिव, जीरो नहीं है। इसमें मतलब जीरो नॉन आइडियल से जीरो तो है नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव है, जीरो से ज़्यादा है। यहाँ पर एक नया वर्ड मिलेगा हमको एजोट्रोप। ऐसे सॉल्यूशन जिनको डिस्टिल करने पर और उनके कंसंट्रेशन में कोई चेंज, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर उनको हम डिस्टिल करें और उनके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो, तो इस प्रकार के हम सॉल्यूशन को वो मिक्सचर को कहते हैं एजोट्रोप या एजोट्रोपिक मिक्सचर। और जो पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन हैं वो हमारे मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स होते हैं। पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ एनहेक्सिन प्लस इथेनॉल। दूसरा है इसमें सॉल्यूशन दैट शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इसमें उसका ठीक उल्टा है। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट्स के वो और अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ जो होने चाहिए एक्चुअल उससे कम हो जाते हैं। और कम होने के कारण क्या है कि जो टोटल वेपर प्रेशर हमारा वो भी कम हो जाता है। कम क्यों हो जाते हैं? कम होने का कारण वही है कि यहाँ पर जो है इसमें नेगेटिव डेविएशन में ए और बी का जो इंट्रैक्शन है वो स्ट्रांग हो जाता है, यानी सॉल्यूशन बहुत तेज़ी से बन जाता है। तो ए इसमें जो सॉल्वेंट था वो फ्री नहीं रह पाता, और फ्री नहीं रह पाता इसका मतलब इसकी एस्केपिंग जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, और एस्केपिंग कैपेसिटी डिक्रीज होने का मतलब है कि उसकी जो वेपर प्रेशर है वो कम बनने लगता है। इन सच सॉल्यूशन द टोटल वेपर प्रेशर बता दिया, टोटल वेपर प्रेशर जो इसका और कम हो जाता है। इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड इंटरमीडिएट कंपोजिशन क्रिएट, यहाँ भी इंटरमीडिएट कंपोजिशन क्रिएट होती है। और इंटरमीडिएट कंपोजिशन जो क्रिएट होती है उसमें क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर है वो तो इसका मैक्सिमम होता है, और बॉइलिंग पॉइंट वो वेपर प्रेशर मिनिमम होता है और बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है। और एट दिस कंपोजिशन सॉल्यूशन डिस्टिल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर
सॉल्यूशन को डिस्टिल करें तो वो विदाउट एनी उसकी कंपोजिशन कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये भी क्या हमारा एजोट्रॉप है। और जो नेगेटिव डेविएशन के एजोट्रॉप्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। नेगेटिव डेविएशन की कंडीशन क्या है, पी ए इज़ लेस देन पी नोट ए एक्स ए एंड पी बी इज़ लेस देन पी नोट बी एक्स बी एंड डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा बी मिक्सिंग नेगेटिव, जो पहले थे उससे कम हो गए। यहाँ पर इसका ग्राफ भी हम देख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर ने जो ग्राफ बनाया है कि हमारा ये पी ए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, वो सॉरी पी बी अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, पी ए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ये पी नोट भी क्या हो गया हमारा, ये हमारा डेविएशन नेगेटिव डेविएशन कर्व हमारा कहाँ यार नीचे की तरफ जा नेगेटिव डेविएशन पी ए का भी और पी बी का भी। इस तरह से टोटल वेपर प्रेशर था हमारा ये अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ था, ये नेगेटिव डेविएशन हो गया, कर्व नीचे आ गया।